स्वागतं समेषां संस्कृतानुरागिणाम्। अद्याहं यथा पूर्ववर्तिनि कार्यक्रमे अहम् उक्तवान् आसम् यत् संस्कृतविषये कथं खलु 50-30 संख्याकान् अंकान् प्राप्तुं शक्नुमः तद्विषये अहम् अत्र भवतां समक्षे स्वकीयं कथानकं स्वकीयं व्याख्यानं प्रस्तौमि। 350 अंकों से अधिक कैसे प्राप्त किया जाए संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में संस्कृत में, इसके लिए हम अपनी प्रस्तुति, अपनी व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहा हूं मैं। आप बहुत ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं यहाँ विषय का उल्लेख कर दूं। How to obtain 350 plus in Sanskrit option. In Sanskrit. ये हमारा विषय है, इस पे मैं बात करने जा रहा हूँ। कल मैंने बताया था कि कैसे किसी क ख ग आदि के उच्चारण स्थान को लिखा जाए संस्कृत में। मैंने 3 प्रकार से लिखे थे। उसमें से पहला प्रकार हल्का प्रकार था, दूसरा प्रकार भी थोड़ा विशिष्ट था लेकिन दोषयुक्त था, जो तीसरा प्रकार था वो वस्तुतः विशिष्ट प्रकार का था और उसमें शून्य अशुद्धि थी। तो उन सारी बातों को हम यहाँ बताना चाहेंगे। आज मैं एक प्रश्न लेने जा रहा हूँ, जो दूसरा प्रश्न है उसे कैसे लिखा जाए उसके बारे में बताना चाहूँगा मैं। 2020 में एतद मुरारिही को संधियुक्त करने के लिए कहा गया है। एतद मुरारिही, इसके आगे लिखते हैं सूत्रोल्लेख पूर्वकम। सूत्रोल्लेख पूर्वकम संधि कार्यम विधेयम। पूर्वकम संधि कार्यम विधेयम। इसका जब हम समाधान करेंगे तो समाधान करने से पहले हम इसके भी 3 प्रकार आपके सामने रखने जा रहे हैं। वो 3 प्रकार हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है एतद मुरारिही सूत्रोल्लेख पूर्वकम संधि कार्यम विधेयम। तो इसका एक उत्तर तो हमारा ये होगा, इसका उत्तरम होगा, इसका उत्तरम है सूत्रोल्लेख पूर्वकम। पहले तो हम एतन मुरारी करेंगे। एतन मुरारी ही अत्र सूत्रलेख का प्रयोग करने जा रहे हैं। अत्र यरो नुनासिके नुनासिको वा। यरो नुनासिके नुनासिको वा। यरो नुनासिके नुनासिको वा।
न सुन इत्यनेन 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 एतदः एतदः दस्य एतदः दस्य अनुनासिकत्वेन नकारे कृते इदं रूपम सिद्धम। ये इसका आदर्श उत्तर है। मैं इसकी तमाम गलतियों के बारे में कल्पना नहीं कर सकता। इस उत्तर के लिखने में न जाने कितनी गलतियां बच्चे करेंगे, लेकिन जो इसका आदर्श उत्तर है वो मैं यहाँ प्रस्तुत करने का मैंने प्रयास किया है। इस प्रश्न पर यदि हम विचार करते हैं, जो पूर्ववर्ती प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी ने, एक बार फिर से विचारणीय है कि यूपीएससी ने यहाँ, यूपीएससी के जो एक्सपर्ट हैं उनसे त्रुटि हुई है, उन्होंने गलती की है। और गलती ये है कि एतद मुरारी ही, ये शब्द जो विच्छेद के रूप में दिया गया है, ये शब्द होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एतद मूल शब्द है, मुरारी मूल शब्द नहीं है। सामान्य बातचीत की जाए तो ये एतद प्रातिपदिक है और मुरारी प्रातिपदिक नहीं है, मुरारी प्रथमा का एक वचन है। तो ऐसा नहीं होता है। जो समास होता है वो प्रातिपदिकों के बीच होने के बाद फिर विभक्ति कार्य किया जाता है। ये समास का सामान्य नियम है, शब्दों का सामान्य नियम है। इसका जो शुद्ध रूप होगा, इसका जो शुद्ध, ये अशुद्ध रूप है। परीक्षक महोदय ने जो प्रश्न बनाया है वो मैं साफ साफ पूरे भारतवर्ष के मंच से, क्योंकि हमारी जो ये प्रस्तुति है पूरा भारतवर्ष देख रहा है, भारतवर्ष के विद्वान देख रहे हैं, हमारी इस प्रस्तुति को सभी ध्यान दें कि यूपीएससी के विद्वान के द्वारा इस तरह की जो पद्धति प्रचलित की गई है ये सरासर गलत है। क्योंकि एतद क्या है? एतद प्रातिपदिक है, एतद प्रातिपदिक है, बिल्कुल सही है, लेकिन मुरारी प्रातिपदिक नहीं है, मुरारी प्रातिपदिक नहीं है। तो क्या है? मुरारी जो है प्रथमा का एक वचन है, तो प्रथमा के एक वचन के साथ एतद का समास हो ही नहीं सकता, क्योंकि विभक्ति कार्य तो समास के उपरांत होता है। इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है मैं इसे और स्पष्ट शब्दों में आगे के व्याख्यान में प्रस्तुत करता हूं। देखिए, सबसे पहले एषः मुरारी ही, सबसे पहले मैं एष मुरारी ही रीति लौकिक विग्रहे, रीति लौकिक विग्रहे। देखिए, मेरा जो वीडियो है ये नौसिखियों के लिए नहीं है। जो संस्कृत में सुबुद्ध और व्युत्पन्न नहीं है उनके समझ में कुछ नहीं आना है। मैं अभी यूपीएससी के प्रश्न पर प्रश्न उठा रहा हूं और उसको समझने के लिए खास तरह की व्युत्पन्न होने की आवश्यकता है। तो जिनके पास व्युत्पत्ति है उनको तो समझ में आ जाएगा, अन्यथा जो नौसिखिए छात्र हैं, जो शुरू कर रहे हैं, जो चीज़ों को नहीं समझते हैं, वो इसको न सुने, न देखें या सुनने का ध्यान से प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यूपीएससी ने कैसे इसमें त्रुटि की है वो बताने के लिए ये एतद मुरारी लिया कहाँ से गया है, क्योंकि एतद मुरारी जो है समास के प्रसंग से उठाया हुआ शब्द है, और समास के किस प्रसंग में उठाया हुआ है पूरी प्रस्तुति में रख रहा हूं, फिर मैं बता पाऊंगा कि एतद मुरारी में जो मुरारी विसर्ग किया गया है वो कैसे गलत है। तो देखिए, एष मुरारी रीति लौकिक विग्रह, क्या इसमें कोई त्रुटि है? या संधियुक्त शब्द है एष मुरारी लोक। कभी भी हम समास करते हैं तो दो तरह का विग्रह होता है, एक लौकिक विग्रह और एक अलौकिक विग्रह। तो सबसे पहले लौकिक विग्रह होता है एष मुरारी इति लौकिक विग्रहे, और दूसरा विग्रह करूंगा मैं एतद सु
और मुरारी सु, एतत्सु और मुरारी सु इत्य लौकिक विग्रह, इत्य लौकिक विग्रह। ये विद्वानों का प्राचीन परिपाटी इस तरह से बातों को लिखने का। ये लौकिक विग्रह हो गया, ये अलौकिक विग्रह हो गया। समस्तत्वात् प्रातिपदिका सुपधातु प्रातिपदिक सुप का लुक हो गया। इस सुप का लुक हो जाने के बाद हमारे पास बचा एतद मुरारी, एतद और मुरारी, ये स्थिति बची। समस्तत्वात् प्रातिपदिकात् शुभलुकी करने के बाद एतद मुरारी, ऐसी स्थिति बची। अब एतद मुरारी में परीक्षक को चाहिए था कि इस तरह से लिख के एतद मुरारी शब्द के बारे में संधि पूछते, पर उन्होंने मुरारी में विसर्ग लगा के और गलत संधि पूछी है। यदि कोई व्युत्पन्न, इसका मतलब यह हुआ यदि कोई व्युत्पन्न छात्र है, यदि कोई सुबुद्ध छात्र है तो उसको क्षति हो सकती है, क्योंकि यहां पर प्रश्नकर्ता ही गलत प्रश्न पूछ रहा है। तो व्युत्पन्न छात्र जो है यदि सही उत्तर देगा तो जाहिर है पूरा प्रश्न जो है ये भ्रांति युक्त हो जाएगा, क्योंकि जो चीज सर्वमान्य है, जो पाणनीय है, जो सर्वसम्मत है, जो ज्यादा विशुद्ध है, वो फिर सामान्य लोगों को पचती नहीं है। तो एतद मुरारी होना चाहिए था। एतद मुरारी जो समास पूछा गया है, जो संधि पूछी गई है, एतद मुरारी ही, ये ऐसा पूछा जाना ये बिल्कुल गलत है। तो एतद मुरारी ऐसी स्थिति बनी। अब जाके यरो नुनासिक के नुनासिको वा सूत्र से द को अनुनासिक न होने पर, इसी का पंचम वर्ण न होने पर एतद मुरारी ये सिद्ध होता है। एतद मुरारी ही ये बनता है। एतद मुरारी होने के बाद फिर इसके बाद फिर से समासत्तात् प्रातिपदिक का शुभलुक हो गया। इसके बाद फिर से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होके और विभक्ति कार्य करने के बाद एतन मुरारी ये शब्द बनता है। तो विसर्ग वाली जो स्थिति है वो संधि के युक्त होने के बाद ही लगती है। विच्छेद में मुरारी में विसर्ग नहीं लगता है। ये टेक्निकल मिस्टेक, ये तकनीकी गलती आचार्य वर्ग के द्वारा की गई है और ये ठीक नहीं है, क्योंकि आईएएस की परीक्षा जैसी परीक्षाओं में जहां न केवल अंकों का खेल है, जहां न केवल उत्कृष्ट प्रतिभाशाली बच्चे बैठते हैं और आप दावा करते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे क्लिष्ट परीक्षा है। काय की क्लिष्ट परीक्षा जब संस्कृत आप गलत ढंग से पूछ रहे हैं तो इसलिए इस पर सुधार करने की आवश्यकता है। ऐसे प्रश्नों को आने वाले दिनों में न पूछा जाए, और पूछा जाए तो अनुसंधान करके पूछा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो हमारा जो प्रश्न था एतद मुरारी का, तो मैंने आज आपको उत्तर दिया कि एतद मुरारी में शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है और इसका क्या होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं नए छात्रों के लिए, वो ये है कि देखिए एतद मुरारी ये पूछा जाना चाहिए था। ये शुद्ध रूप है। इसका जो विशुद्ध रूप बनेगा वो बनेगा एतन मुरारी। एतन मुरारी विभक्ति कार्य होने के बाद विसर्ग आएगा तब बनेगा एतन मुरारी ही, एतन मुरारी ही। और यहां जो सूत्र लगा है वो सूत्र है यरो नुनासिके नुनासिको वा। सूत्र है यरो नुनासिके, यरो नुनासिके नुनासिको वा सूत्र से यहां पे अनुनासिकत्व हुआ है। अनुनासिकत्व, अनुनासिकत्वम। तो सबसे पहले जो मैंने प्रस्तुति दी है उस प्रस्तुति में आप देखिए, सबसे पहले जो मैंने प्रस्तुति दी है उस प्रस्तुति में आप देख सकते हैं एतन मुरारी जो प्रश्न है, हमने विवाद खड़ा नहीं किया। पहले हमने एतन मुरारी गलत ही लिखा है, शब्द को लिखा, उत्तर दिया मैंने एतन मुरारी ही, ये शुद्ध लिखा। और फिर अत्र यरोनासिके नासिको वा इत्यनेना एतदः दस्य अनुनासिकत्वेन नकारे कृते इदम रूपम सिद्धति या इदम रूपम सिद्धम। ये प्रारूप हो गया, ऐसे लिखा जाना चाहिए। और इसके बाद जो मैंने प्रश्न उठाया था वो प्रश्न ये था कि परीक्षक के द्वारा पूछा गया जो प्रश्न है
परीक्षा के द्वारा पूछा गया जो प्रश्न है एतद मुरारी ही, ये गलत है, क्योंकि एतद शब्द प्रातिपदिक है, मुरारी शब्द प्रातिपदिक नहीं है। तो मुरारी के प्रातिपदिक नहीं होने के कारण इस तरह से पूछा जाना सुसंगत नहीं था। यहाँ पर संधि कार्य कर लेने के बाद जब विभक्ति कार्य होता है, इसके बाद सुविभक्ति आती है, सु के उ का लोप होता है, फिर स बचता है, स का विसर्ग होता है, तब जाके एतनमुरारी शब्द सिद्ध होता है। तो परीक्षा के द्वारा ही इस तरह से गलत प्रश्न पूछा जाएगा तो जो सुबुद्ध विद्यार्थी हैं भ्रांत वो होते हैं। दिक्कत ये नहीं है, जो नौसिखिए बच्चे हैं, जो धक्के दे के काम कर रहे हैं, जिन्होंने संस्कृत को केवल एक सहारा माना है और कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो सुबुद्ध बच्चे हैं, जो 400 प्लस अंक की आकांक्षा रखते हैं, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा होता है ये। और ये यूपीएससी पर लांछन है, यूपीएससी पर उंगली उठती है कि क्या यूपीएससी के पास कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं है जो शुद्ध संस्कृत लिख सके, कम से कम शुद्ध संस्कृत प्रश्न बना सके। इसलिए यूपीएससी को चाहिए कि वो हमसे संपर्क करे और हम उनको शुद्ध संस्कृत बनाने के विद्वान के पते बता देंगे। इस तरह से जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं वो प्रश्न स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी की संस्कृत नहीं है। संस्कृत हर उस व्यक्ति की है जिसने पूरी जिंदगी, पूरी जवानी, पूरा मनोबल, पूरा निष्ठा, पूरी निष्ठा दी है संस्कृत को, उसकी भी संस्कृत है। संस्कृत भारतवर्ष की थाती है, संस्कृत हमारी धरोहर है, संस्कृत संस्कृति से ओतप्रोत है, हमारे लिए सब कुछ है। इस तरह से मजाक करने के लिए यूपीएससी अधिकृत कभी नहीं किया जा सकता। हम उचित मंच पर इन सारे प्रश्नों को उठाएंगे और गृह मंत्री महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय से कहा जाएगा कि गरीब की लुगाई सबकी भौजाई ये नहीं चलने वाली है, क्योंकि संस्कृत गरीब नहीं है, हिंदी गरीब नहीं है, और इस गरीब के साथ जो मजाक हो रहा है ये मजाक रुकना ही चाहिए। आपको किसने अधिकार दिया कि आप संस्कृत को गलत लिखें? कल मैं अनुवाद पढ़ रहा था इससे पूर्ववर्ती पाठ में, आप संस्कृति को संस्कार लिखवा रहे हैं। ऐसा मनमानापन कहां से आ जाएगा? हम भारत के नागरिक हैं, संविधान हमें अधिकार देता है, हम आपको उतारेंगे अपनी कुर्सी से और सही लोगों को बिठाएंगे, हम इसे आंदोलन बनाएंगे। ये सब चलना नहीं चाहिए, क्योंकि हद हो गई। आपको कोई कुछ कह नहीं रहा था, अब तकनीक का युग है, अब सच सामने आ रहा है, तो यूपीएससी को सचेत होना चाहिए। यूपीएससी को और सचेत होकर के उसके द्वारा जो अशुद्धियां प्रस्तुत की जा रही हैं उसके सावधान होना चाहिए और उन्हें ढूंढना चाहिए। अपने लोगों से घिर के नहीं बैठना चाहिए, उनको ढूंढना चाहिए कि कौन निष्पक्ष है, कौन सुबुद्ध है और कौन ठीक से जानता है चीजों को, वो कर सके। आपने फिर से उस सुबुद्ध बच्चे पे, जिस बच्चे ने बहुत बढ़िया से गुरुकुल में रह के सारी बात सीखी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ की परंपरा है, अर्धमात्रा लाघवे न पुत्र सम्मन्यन्ते वैयाकरणा। यानी अर्धमात्रा की भी क्षति और प्राप्ति से वैयाकरण खुशी मनाते हैं, और व्याकरण के अंतर्गत आप धड़ल्ले से पूरी सैद्धांतिक गलती करते जा रहे हैं। और अभी तो मैंने दूसरा प्रश्न देखा है, अभी सारा प्रश्न देखना बाकी है। मेरा निवेदन है यूपीएससी के करदाता से कि वो सचेत हो जाएं और उन विद्वानों को ब्लैकलिस्टेड करें जिनको इतना भी नहीं पता है कि एतन मुरारी ही संधि युक्त पद नहीं होता, एतद मुरारी ही में विसर्ग नहीं होता, जुड़ने के बाद विसर्ग होता है। क्योंकि समाज की प्रक्रिया में, जैसा मैंने पहले बताया, लौकिक विग्रह में एस मुरारी ही, अलौकिक विग्रह में एतद मुरारी बन के आता है। इसके बाद जब विभक्ति कार्य होता है इसके बाद विसर्ग जोड़ा जाता है। तो ये जो संप्रत्ययात्मक अशुद्धि है, इससे हम किससे उम्मीद करें? क्या तृतीय संवर्ग की परीक्षा, दिल्ली बोर्ड वाले जो परीक्षा ले रहे हैं वहां शुद्धता की आशा रखें? क्या सेकंड ग्रेड वालों से आशा रखें? क्या फर्स्ट ग्रेड के जो टीचर्स बन रहे हैं उनसे शुद्ध लिखने की आशा रखें? या कॉलेज लेक्चरर बन रहे हैं उससे शुद्ध लिखने की आशा रखें? किससे आशा रखें? क्या यूपीएससी से, आईएएस जैसी परीक्षाओं में जिस विषय का इतना नाम है, पूरे भारतवर्ष सर्वाधिक क्लिष्ट परीक्षा मानी जाती है, अच्छी परीक्षा मानी जाती है, क्या उससे आशा नहीं की जा सकती है? इसलिए हमारा निवेदन है, इस पर गौर किया जाना चाहिए। और जिस बच्चे ने सही उत्तर लिखा है उसे बोनस अंक मिलना चाहिए, मेरा ये निवेदन है। न जाने कितने अच्छे बच्चे जो बनारस के होंगे, जो दक्षिण भारत के होंगे, जो पारंपरिक बच्चे होंगे, जिन्होंने गुरु आश्रम रह के पढ़ाई की होगी, उन्होंने उसी विधि को अपनाया होगा जो वास्तविक विधि है, और उनके साथ आप अन्याय करने जा रहे हैं। हिंदी वाले पर्चे में यूपीएससी ने पूरे 125 नंबर का बट्टा लगा दिया था हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। तो ये सारी बातें हैं, इस पर गौर करने की आवश्यकता है। तो अब मैं अपने
परीक्षार्थियों की ओर, जो आगे यूपीएससी में संस्कृत लेना चाहते हैं, उनकी ओर मुखातिब होना चाहता हूँ कि आप संस्कृत को बढ़िया से सीखें, जानें। और संस्कृत में 350 नहीं, दिख गया पर्चे का तो स्तर दिख गया कि आप जो परीक्षक हैं उनके स्तर की संस्कृत आप लिखें। जब आप परीक्षक के स्तर की संस्कृत लिखेंगे तो फिर आप अंक 400 के आसपास पाएंगे। इसमें कोई विषमवाद नहीं है, इसमें कोई शंका की स्थिति नहीं है। मैं अपने वक्तव्य को यहीं विरमित करना चाहूँगा। और हमारे यहाँ संस्कृत ऑप्शनल, हिस्ट्री ऑप्शनल, निबंध, प्री, इन सब की तैयारी के लिए हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन आरंभ है। इससे आप जुड़ सकते हैं। अभी छोटा सा बैच हमारा चल रहा है और जिनको भी इससे संबंधित कुछ ज़्यादा क्वेरी चाहिए तो हमारे जो एकेडमिक हेड हैं उनसे बात कर सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। हमारी 2021 के लिए जो लोग संस्कृत को चुन चुके हैं, जिन्होंने पहले परीक्षा दी है, उनके लिए एक विशेष प्रकार का परिष्कृत मार्गदर्शन यहाँ पे उपलब्ध है। और जो 2020 में संस्कृत लेकर के टॉपर बनना चाहते हैं उनके लिए तो पूरा का पूरा अवसर उपलब्ध है। बस केवल आपके में निष्ठा की आवश्यकता है, आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है। और इसमें आप यदि विश्वास करके ठीक से जुड़ गए तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। पूरी संस्कृत की सारी बात सीख लेने के लिए 2 महीने, आवृत्ति के लिए 2 महीने, इस प्रकार से 4 से 5 महीने में पूरी संस्कृत की बात सीखी जा सकती, जानी जा सकती है। और किस लेवल की जानी जा सकती है आप समझ सकते हैं। अभी मैंने यूपीएससी के द्वारा की गई गलती को इंगित किया है, न जाने से कितनी गलतियां आगे होंगी, उन सबको मैं धीरे धीरे खोलता चलूँगा। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से किसी नए विषय के साथ मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।